वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 17 जनवरी 2025 और 17 जनवरी 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया गया है? तो अभी 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये देश भर के युवाओं में उद्यमिता की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है नेशनल स्टार्टअप डे। और कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को। अच्छा, जनवरी में अभी तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया, 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया, 8 जनवरी को पृथ्वी परिभ्रमण दिवस मनाया गया, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया, 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया, 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया और 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया गया। तो जनवरी में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 42.3 मिलियन डॉलर के साथ पहली राष्ट्रीय ऑटिज्म रणनीति शुरू की? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने शुरू की है। जो ऑटिज्म डिसऑर्डर होता है उसके लिए पहली राष्ट्रीय ऑटिज्म रणनीति ऑस्ट्रेलिया ने शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ऑस्ट्रेलिया, तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी अल्बनीज। कौन है? एंथनी अल्बनीज। अच्छा, एम्मा मैककॉन्ग, ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे सफल ओलंपियन के रूप में रिटायर हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया ने क्रिस इवांस को पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया। 55 में भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस कंट्री ऑस्ट्रेलिया को घोषित किया गया। ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली में पहला ग्लोबल सेंटर खोला है। ऑस्ट्रेलिया सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा के लिए न्यूनतम आयु तय करने वाला कानून बनाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने लाफिंग फ्रॉग सहित 750 नई प्रजातियों को मान्यता दी है। ऑस्ट्रेलिया ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल बनाया है और ऑस्ट्रेलिया 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय छात्र नामांकन की सीमा 2,70,000 तक सीमित कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला, इसका उद्घाटन पश्चिम बंगाल में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। पश्चिम बंगाल में जो 24 परगना जिला है, उस जिले में हुगली नदी पर पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को किस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट हुए हैं जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और ये हैं जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी डॉक्टर सत्यनारायण सावत को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि UPSSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। संजय प्रसाद को उत्तर प्रदेश का प्रमुख गृह सचिव नियुक्त किया गया। रजत वर्मा, ये DBS बैंक इंडिया के CEO नियुक्त हुए हैं। के विजयानंद, ये आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं। बितुल कुमार ने CRPF के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। डॉक्टर संदीप साहा, ये NABL के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं और अरुणीश चावला को वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RK श्रीकांतन ट्रस्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया?
तो ये टेबी गोपाल कृष्णन को सम्मानित किया गया है। ये हैं टेबी गोपाल कृष्णन, ये एक मृदंग वादक हैं और इनको अभी आर के श्रीकांतन ट्रस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने नवाब सलाम को प्रधानमंत्री नामित किया है? तो ये लेबनान के प्रधानमंत्री नामित हो गए हैं नवाब सलाम। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये है नवाब सलाम। अच्छा, अभी जॉन ड्रामानी महामा ने घाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। फ्रांकोइस बायरू को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। एलेक्स डिडियर फिल्स एम ने हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। डॉक्टर नबीन राम गुलाम ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव जीता है। माइया संधू को मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। ड्यूमा बोको ये बोत्सवाना के छठे राष्ट्रपति बने हैं। लुओंग कुओंग को वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया है और प्रबोवो सुबियांतो ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का पदभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो पीवी सिंधु, ये अभी प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बन गई। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, ये है पीवी सिंधु और इन्हीं को प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अच्छा, सलमान खान को खो खो वर्ल्ड कप 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। बेबो ने सुहाना खान को अपनी 22 सीरीज स्मार्टफोन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया। हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा को दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। आलिया भट्ट ये लॉरियल पेरिस की वैश्विक राजदूत बनी। मैरी कॉम, सानिया मिर्जा और रणविजय सिन्हा ये प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बने। प्यूमा इंडिया ने ही रियान पराग और नितेश कुमार रेड्डी को भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। बिस्लरी लिमोनाटा ने आदित्य रॉय कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया और स्लाइस ने नयनतारा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गंगा सागर मेला कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये पश्चिम बंगाल में आयोजित हुआ है, गंगा सागर मेला। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब पश्चिम बंगाल, तो ये है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता, और कोलकाता है हुगली नदी किनारे स्थित। पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं सेबी आनंदा बोस। अच्छा, पश्चिम बंगाल में 5 नए पॉक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हुआ है। पश्चिम बंगाल चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप में 151 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा है। आईपीएस राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल का फिर से डीजीपी नियुक्त किया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए 1% नौकरी आरक्षण का आदेश दिया और पश्चिम बंगाल ने पोयला बैसाख को अपना राज्य दिवस और बांग्लार वाटी बांग्लार जल को अपना राजकीय गीत घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 ये रियाद में शुरू हुआ। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी है? तो ये लद्दाख बनी है। जो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है उल्लास, इसके तहत पहला केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख जो पूर्ण साक्षर बना है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब लद्दाख, तो ये है मैप में लद्दाख। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। अच्छा, लद्दाख 2025 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेजबानी करेगा। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर लेह में स्थापित किया जाएगा। लद्दाख में वार्षिक श्रुबला महोत्सव मनाया गया। मोदी सरकार ने लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की और ये 5 नए जिले कौन से होंगे? जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग, ये 5 नए जिले लद्दाख में बनाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने नए जस्टिस के रूप में किसने शपथ ली है? तो सुप्रीम कोर्ट के नए जस्टिस के रूप में जस्टिस के विनोद चंद्रन ने शपथ ली। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं जस्टिस के विनोद चंद्रन और इन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट के नए जस्टिस के रूप में शपथ ली। अच्छा, अभी आशीष नैथानी को उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। इसरो का नया अध्यक्ष वी नारायणन को नियुक्त किया गया। सिग्नेचर ग्लोबल के नए सीएफओ के रूप में संजीव कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया।
बहादुर सिंह सागू ये भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष बनेंगे। बीसीसीआई का अगला अंतरिम सचिव देवजीत सैकिया को नियुक्त किया गया। तेनजिंग यांकी ये अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है। भारतीय कुलकर्णी ये आईसीएमआर राष्ट्रीय पोषण संस्थान की नई प्रमुख बनी है। और मनीष सिंघल को एसोचैम का महासचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन सा बना है? तो अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश अपना देश भारत बना है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इससे पहले रूस, चीन और अमेरिका अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल कर चुके हैं और अब चौथा देश अपना देश भारत बन गया है जिसने अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल की है। अब भारत बना है तो ये है मैप में भारत। अच्छा, भारत 21 देशों का टेक्निकल सेमिनार होस्ट करेगा। 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश भारत बना। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश भारत बना। भारत 2023 में दुनिया का छठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक देश बना है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर $709 बिलियन हो गया है। भारत 2023-24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश बना है। भारत के पहले वायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर में हुआ और भारत 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीआईआई के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये हैं सीआईआई के पूर्व प्रमुख तरुण दास और इनको सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी सई परांजपे को पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइटहुड की उपाधि से क्रिस्टोफर नोलन और हेडहुड की उपाधि से एम्मा थॉमस को सम्मानित किया गया। डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी को एशिया पैसिफिक वैस्कुलर सोसाइटी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। टॉम क्रूज को अमेरिकी नौसेना का सर्वोच्च सम्मान मिला। नागालैंड की प्रसिद्ध लेखिका ईस्ट्रीन किरे को अंग्रेजी श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया और हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 गगन केल को प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तिरुवल्लुवर दिवस कहाँ मनाया गया है? तो ये तमिलनाडु में मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तिरुवल्लुवर ये एक तमिल कवि और दार्शनिक थे और तिरुवल्लुवर दिवस ये कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। अब तमिलनाडु में मनाया गया तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं एमके स्टालिन और तमिलनाडु के गवर्नर हैं आरएन रवि। और भारत में लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक है तमिलनाडु। अच्छा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की है। समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया। तमिलनाडु सरकार ने अपनी साइबर सुरक्षा नीति 2.0 का अनावरण किया। तमिलनाडु में वैश्विक मुथामिज मुरुगन सम्मेलन आयोजित हुआ। भारत ने अपना पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट रूमी फर्स्ट चेन्नई के थिरुविंदुदई से लॉन्च किया और बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 ये तमिलनाडु में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? तो अपने देश भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए इंडोनेशिया के साथ साझेदारी की। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब इंडोनेशिया के साथ की तो ये है मैप में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया कैपिटल है जकार्ता। इंडोनेशिया करेंसी है इंडोनेशियन रुपया और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं प्रबोवो सुबियांतो और यही प्रबोवो सुबियांतो इस बार हमारे रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट होंगे। अच्छा, इंडोनेशिया में माउंट एवू ज्वालामुखी फटा है। ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य अभी इंडोनेशिया बन गया है। गणतंत्र दिवस 2025 पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद विरोधी सहयोग को सुदृढ़ किया है। प्रबोवो सुबियांतो ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने हैं। इंडोनेशिया का माउंट लेवोटोमी ज्वालामुखी फटा है। इंडोनेशिया में मरापी ज्वालामुखी में भी विस्फोट हुआ और 43वां आसियान शिखर सम्मेलन ये जकार्ता में आयोजित किया गया।
अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य में मकर विलक्कू पर्व मनाया गया, तो ये केरल में मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखने लगोगे फिर आप देखना आपको बहुत सारी चीजें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अच्छा, ये जनवरी 2024 से अक्टूबर 2024 तक के करंट अफेयर्स का पीडीएफ है और ये पीडीएफ मैंने नेक्स्ट एग्जाम के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दिया है। तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। ये वीकली वीडियोस हैं और वीकली वीडियोस में फैक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी जसप्रीत बुमराह और एनाबेल सदरलैंड, इनको दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। कोयम्बटूर के वैज्ञानिकों ने गन्ने के रस का पाउडर तैयार किया। लेबनान की संसद ने जोसेफ ऑन को राष्ट्रपति नियुक्त किया। समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया। तेलंगाना में मवेशियों का उत्सव कन्नुमा मनाया गया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर टॉप पर रहा और अपना भारत 85वें नंबर पे है। आईआईटी मुंबई ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है। आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य उड़ीसा बना। आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए पुरुष कैटेगरी में अर्शदीप सिंह और महिला कैटेगरी में स्मृति मंदाना को नॉमिनेट किया गया। इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष ओपी सिंह को नियुक्त किया गया। सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल केरल ने जीता। चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया और ये रिकॉर्ड है 9 घंटे का। महाराष्ट्र सरकार ने विद्यार्थियों में पुस्तक पढ़ने की संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए राज्यव्यापी अभियान शुरू किया। भूटान ने भारतीय शिक्षाविद तरुण कपूर को शाही सम्मान प्रदान किया। भारत ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें पुडुचेरी में महिला मतदाताओं का प्रतिशत सबसे अधिक रहा। स्विट्जरलैंड ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म कर दिया और चीन ने नए स्टील फाइटर जेट J-36 का अनावरण किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में गान नगाई 2025 उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।